आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। सबसे पहले आप सभी रूबरू के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हर वर्ष इसी तरह से खुशियों भरा रहे, यही हम आपके लिए दुआ करते हैं। आइए हम बात करते हैं इस दिवाली के दिन भी आप यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब श्री राम वनवास पूरा करके और सत्य पर जीत हासिल करके और अयोध्या आए थे, उसी तरीके से आज ये त्यौहार जब से मनाया जाता है और हम देख रहे हैं कि आज तक चाहे कोई भी युग हो लेकिन हमेशा से ही सत्य परेशान रहा है। लेकिन ये भी सच है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है। आज हम इसी दौर में इस तरीके की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देखना कल जैसे हमने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें, एक शांति शॉपिंग सेंटर का मुद्दा काफ़ी कल गरमाया हुआ था क्योंकि यहाँ की जो पार्किंग है वो पिछले 8 वर्ष से उस पर बाहर के लोगों का, बाहर का मैं इसलिए कहती हूँ कि सोसाइटी का जब कब्जा नहीं हो रहा और बाहर वाले हैं तो बाहर का ही हुआ। 8 वर्षों से कब्जा था उस पर और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये कब्जा हट गया है और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो सारे लोग नई सोसाइटी बनी है और अब वो जी जान लगा रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो हमारी रहे। जो पार्किंग पर वो लोगों का 8 साल से कब्जा था जिसमें वो पार्किंग के ही सिर्फ 1 महीने में 5 लाख लगभग रुपया कमा रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि उनके मुंह से काफ़ी कुछ छीन लिया गया है और इसके लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ भी सामने आ रही है, धमकियाँ भी आ रही हैं इन लोगों को। आज हम इसी पे बात करेंगे और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं नरेंद्र भंबावानी जी, उनसे हम बात करते हैं। वो कई वर्षों से इस यहाँ पर उनकी कई दुकानें हैं और ये सब कुछ देख रहे थे और अब वो खुद सेक्रेटरी बने हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें हल हो रही हैं और देख रहे हैं। लेकिन आप ये भी हम आपको बता दें कि जो अपोजिशन है, जो पिछले 8 वर्षों से जिन्होंने कब्जा किया था, वो लोगों का जो आप ये कर सकते हैं कि उनमें से कुछ लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता का काफ़ी प्रेशर भी है। तो हम बात करते हैं भंबावानी जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि कल से आज तक में कितना परिवर्तन आया है और आखिर आगे जाकर और उनको किस तरह की बातें हो रही है और आगे जाकर उनका क्या विचार है। और जो सामने वाले लोग हैं, जो संजय जाधव जी का उन्होंने नाम लिया था, जो काफ़ी जोर ज़बरदस्ती पर उतर भी आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे लोग हैं यहाँ पर। उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए लोग भी बुलाए हैं और जो यहाँ के सेक्रेटरी है भंबावानी जी, वो पुलिस के पास भी गए थे। आइए जानते हैं क्या कहा पुलिस ने और हम पूरे इस मुद्दे को फिर से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि इसलिए मुद्दा अभी कहाँ तक पहुँचा है। अब सभी का स्वागत है। मुझे बताइए आप कि कल और आज में जैसे कोर्ट का फैसला आया है और आप पर क्या प्रेशर बनाया जा रहा है और पुलिस का क्या रोल रहा है? मैडम, ये जो केस में कोई भी कभी भी स्टे कुछ नहीं था। एक पार्किंग का एग्रीमेंट बना था जिनमें 3 साल पहले 2018 में बना और 2021 में एग्रीमेंट समाप्त हो गया, लेकिन वो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यू करता रहा और ओल्ड कमेटी थी उसके साथ सांठगांठ में थी, तो वो पैसे लेती रही और सिर्फ 30,000 रुपये महीने में पूरी इतनी लंबी कम से कम 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट वो भाड़े पे दे दी। वो भाड़े पे का महत्व नहीं था, महत्व ये था कि उस पार्किंग की वजह से कम डायरेक्टली 112 दुकानों की वैल्यू 0 हो गई। तो उसमें से कितने दुकान बंद हो गए, कितनों की रेंट कम हो गई और कितनों के धंधे बिक गए। लेकिन ये पार्किंग का चक्कर था। ये बहुत सारे प्रशासनों के लेटर है, म्यूनसिपैलिटी का लेटर है कि हटाओ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का लेटर मैं आपको दूंगा, वो बोला हटाओ, लेकिन ये लेटर आता है लेकिन कोई हटता नहीं पार्किंग। क्यों? नगर सेवक यहाँ के हैं, जो वो नगर सेवक, नाम नहीं लूँगा, वो आ जाते हैं, उनका पार्किंग में हिस्सा, और बाकी सब जो भी प्रशासनिक एजेंसी है वो सब मिली भगत के साथ ये पार्किंग चल रहा था। फिर 2023 में जनवरी में चुनाव हुआ इस सोसाइटी की न्यू कमेटी का, उसमें पार्किंग एक अहम मुद्दा था कि दुकानों की पूरी वैल्यू खत्म हो गई है। तो उसने जनता ने हमको मत दिए और हम दूसरी कमेटी में हमें आ गए और मैं सेक्रेटरी बन गया। तो हमने पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि अब तू निकल जा, तेरी एग्रीमेंट खत्म हो गई है। तो इसने पहले बोला हाँ निकल जाता हूँ, लेकिन फिर वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके स्टे लेने की ट्राई की। वो कोर्ट में स्टे हार गया, नहीं मिला उसको। फिर वो अपील में गया, अपील के बाद भी वो जीत नहीं पाया, अपील भी डिसमिस हो गई। अभी कोर्ट ने साफ शब्दों में लिखा है कि ये पार्किंग की जगह सोसाइटी की है और आपकी एग्रीमेंट खत्म हो गई है। ये बोल रहा है कि मेरे को निकालने का ऑर्डर लेके, और निकालने का ऑर्डर किधर है जब तू
रिजेक्ट हो गया और तेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया है तो तेरे को पावर क्या है? तो बोलते हैं कोर्ट से आके निकल के आओ मतलब टाइम पास होते रहे, हर महीने 5 लाख की कमाई होती रहे और सबको पहुंचती रहे और हमारा दबदबा बना रहे। और उसके अलावा जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट खत्म हो गई है उसमें भी 2 बातें। उसमें पहले लिखा है कि ये जो पोजीशन है वो जॉइंट है और ये होगा कि इस पे सोसाइटी को फर्स्ट राइट ऑफ यूज है। जिस एग्रीमेंट की ये बात कर रहे हैं जो समाप्त हो चुकी है, जो पहले की सोसाइटी ने बनाई थी, उसमें भी ये लिखा है कि फर्स्ट राइट ऑफ यूज सोसाइटी को है। तो अगर हम यूज करेंगे बची जगह तो देंगे तुझे। हाँ ठीक है, हम एग्रीमेंट की मानते हैं, एग्रीमेंट तो है ही नहीं वाकई में। दूसरी बात ये भी लिखा है कि एग्रीमेंट खत्म होने के बाद 1 दिन भी टिकना वो ट्रेसपासर है। तो आज हमने पुलिस को बहुत बार एप्लीकेशन किया इसको ट्रेसपासर घोषित किया जाए और इसमें केस रजिस्टर किया जाए। पुलिस ने केस रजिस्टर अभी तक नहीं किया ट्रेसपासिंग का। हम फिर से प्रयास करेंगे कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये ट्रेसपासर है, अभी देखना है कि हमको हमने ये लिया है हमारे हाथ में है और हमारी यहाँ पे हम टैंक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या उधर ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं या हमारी पार्किंग लगाना चाहते हैं जो लिमिटेड वे में ताकि दुकानों को असर नहीं हो, वो हम चाहते हैं किसी भी तरह से हम यूज करें। ये बोल रहा है कि नहीं मेरी पार्किंग तो लगेगी और ये पार्किंग किसे लगवाता है? बाहर वालों से, और सबसे 25-25 रुपया देता है जिसका की बहुत डिमांड है। हाँ तो ये उसमें से पैसा कमा के सबको बांटना चाहते हैं और हमारी छाती पे चढ़ के बैठा हुआ। आपने कहा कि ट्रेसपासर का, पर मुझे आप ये बताइए कि क्या ये एग्रीमेंट जो पिछली सोसाइटी ने इसके साथ किया था, क्या नाम आपने उनका बताया जिनके साथ एग्रीमेंट किनके साथ हुआ? संजय यादव के साथ। हाँ, संजय यादव जी के साथ जब ये एग्रीमेंट बना था तो क्या ये लीगल था? ट्रेसपासर की बात कब होती है? जब कोई काम लीगल होता है। क्या लीगल था आपकी जो पहले पिछली सोसाइटी? जो सेक्शन बायलॉज 145 के हिसाब से कोई भी सोसाइटी का सेक्रेटरी चेयरमैन सोसाइटी की इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े में या बेच नहीं सकता है या लीज पे भी नहीं दे सकता है। तो अगर मैं दे भी दूं तो वो पूरा मेरे को अल्ट्रा वायरस होता है कि मेरे अथॉरिटी में नहीं आता। तो जो मेरी चीज़ है ही नहीं और मैंने आपको दे दी तो आपकी होती नहीं है। वो विषय भी। और ये जो संजय यादव ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मेरे को लेटर दिया, ये सब दलीलें जो बोल रहा था ना वो सब में कोर्ट में 2 जजों के सामने रखी गई और जज ने उनका सबका संज्ञान लिया और उसके बाद बोला कि नहीं भैया कि तेरे को कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाला है, तेरे को कोई इंजंक्शन नहीं मिलने वाला है, तेरी अपील डिसमिस की जाती और सोसाइटी इज ओनर ऑफ फूड प्रॉपर्टी, योर एग्रीमेंट इज एक्सपायर्ड। और अभी तो सोसाइटी को ये भी लिख के दिया कि ये जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है और म्यूनसिपैलिटी को भी हमको बोला कि एक कॉपी फॉरवर्ड करो नेसेसरी एक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन। आपकी कितने यहाँ पर दुकानें हैं इस शॉपिंग सेंटर में और आप कितने वर्ष से इस शॉपिंग? टोटल 692 दुकानें हैं। हाँ, आपकी कितनी है? अच्छा, मेरी कितनी है? मेरी यहाँ पे 29 दुकानें, 29 ऑफिस हैं। मैं 30 साल से यहाँ पे कोचिंग क्लास चलाता हूँ। 94 से मैं यहाँ पे हूँ, अभी 30 साल हो जाएंगे, 30वां साल चल रहा है। 94 से आई एम वन ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूपेंट और मैं 30 साल से क्लास चला रहा हूँ। और ये मैं यहाँ पे सब पूरा यहाँ पे मेरा पूरा बिजनेस है। मैं बहुत साल से हूँ, 692 है। हालांकि मेरी ना गाड़ी है और ना मेरे नीचे दुकान है, लेकिन ये सब मेरे भाई लोग हैं, 30 साल से मेरे साथ में हैं। तो ये इनका दर्द तो मेरा ही दर्द हुआ। 112 दुकानें देखो, आप सामने देखो दुकानें बंद है, देखो दिवाली इसलिए बंद नहीं है, देखो हाँ वो वैसे ही बंद है क्योंकि यहाँ पे ये पार्किंग के जैसे कस्टमर को आने से रोका जाता है। अभी क्या है जो आपकी टीम है, जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से मैंने इंतजाम देखा है, बाउंसरों को भी बुलाया गया है, तो अभी क्या हुआ संजय यादव जी की तरफ से आपको क्या लग रहा है जितनी तैयारी में देख रही हूँ? नहीं मैडम, तैयारी इसलिए है कि ये कब्जे का डर है आपको? नहीं क्या करेगा, ये चाहता है कि मैं पार्किंग शुरू करूँ वापस। अच्छा, तो इसीलिए पीछे बैठे हैं लोग, शामियाने के पीछे बैठे हैं, ये जमीन छोड़ नहीं रहे। हाँ, हमने इनको यहाँ ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जैसे ही ये सिक्योरिटी हटेगी तो हम फिर से चालू कर देंगे और अपना पूरा नेक्सस यहाँ पे जो इनका पूरा मायाजाल है वो चालू कर देंगे। तो पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया इस तरह से हो रहा हमारे साथ? पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया बहुत पहले, पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा, लेकिन हमको वहाँ पे कुछ बराबर एक्शन नहीं मिला अभी तक। हम फिर प्रयास करेंगे क्योंकि कभी अफसर चेंज हो जाता है, कभी क्या होता है, कभी पुलिस को भी बाद में मैटर समझ में आता है। तो अभी हम करेंगे, नहीं तो फिर हम उसके बाद नहीं करेंगे, हमसे पुलिस नहीं करेगी तो फिर हमारे इतने लोग हैं, हम आंदोलन करेंगे अपनी ही चीज के लिए अपना आंदोलन। हाँ, आज यही है ना, अपनी चीज के लिए अपना आंदोलन, क्योंकि प्रशासन आम आदमी के साथ में नहीं खड़ा रहता। और एक मैटर मैडम, ये है ना, ये पार्किंग लगा रहा हूँ तो ये बिल हमारे नाम पे इशू कर रहा है, मैं आपको प्रूफ भेजूंगा, पैसे ये ले रहा है। अब जीएसटी की लायबिलिटी इसकी है,
इसकी जीएसटी की लायबिलिटी निकालेंगे ना इनकी विजिलेंस। दुकानें हैं क्या? नहीं, इनकी अंदर दुकानें क्या नहीं है? है। इसका क्या? पार्किंग पे 18% जीएसटी बस और कुछ नहीं था, मतलब जो इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था वहीं तक उनका वही हिस्सा था। है। और इनको कोई दुकानें थी क्या? नहीं ना, नहीं, दुकानें नहीं। ओनर नहीं है ना किसी ओनर नहीं है, ये ओनर नहीं है। इसको पार्किंग मैनेज करने के लिए था, ये खुद की पार्किंग चालू कर दी, चलाना चालू कर दिया। एग्रीमेंट में भी लिखा है कि पैसा नहीं ले सकता, ये लिखा हुआ है। हाँ, इसको पैसे भी लेने, हाँ। एग्रीमेंट एक्सटेंड हुआ तो भी करना है। तो क्या कोई लाइफ टाइम राइट दिया क्या? तो आपने ये बात भी कोर्ट में रखी थी क्या? हमने कोर्ट में रखी, कोर्ट ने बोला कोई केस ही नहीं है, सीधा खारिज कर दिया। सब कोर्ट में सब बोला था इसने। हाँ, और इन्होंने कोर्ट में ये भी माना था कि हमने कब मना किया कि इनको यूज नहीं करने देंगे। मतलब एक तरह से आप एक वर्ड यूज करेंगे तो दादागिरी होगी। ये दादागिरी है। और दादागिरी क्यों होती है? क्योंकि इनके आका होते हैं हर जगह। पुलिस में आका होते हैं इनके, म्यूनसिपैलिटी में इनके आका बैठे हैं, कॉर्पोरेशन में इनके आका बैठे हैं। तो इसके लिए होता है, रजिस्ट्रार के लिए आका बैठे हैं। वो अकबर इनको खुला सपोर्ट कर रहा था, वो हमारे वहाँ रजिस्ट्रार उनके बैठा था। तो इधर वो बैठा था, इधर कुछ बैठता था रोज आके इनके साथ। हाँ, और उसका ऑर्डर था कि पार्किंग वेकेट करो, वो आके बैठा था। वो खुद रजिस्ट्रार था, उसने कभी कुछ किया क्या इधर? खुद हमारे ऑफिस में मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ था। तो ये सब इनके आका लोग हैं, उसका उनको है। और ये आका लोगों की सबकी इनकम खत्म होने जा रही है। पर हम कहाँ ले रहे हैं? हम तो हमारी जगह ले रहे हैं। दूसरा जीएसटी का लायबिलिटी बता दो, ये कम से कम इसका जीएसटी का लायबिलिटी 1 करोड़ का लायबिलिटी आएगा इसमें। इसको प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। हाँ, ये प्रशासन का ये नुकसान कर रहा है गवर्नमेंट का। हाँ, हमारे पास पैसे थोड़ी गए। पार्किंग के फोटो है क्या 700 800 1000 गाड़ियाँ लगती है रोज। मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो 25 रुपये के हिसाब से या पूरे महीने का जो एक आपकी दुकान है? जी हाँ, मैं भी यहाँ नाम क्या आपका? तो यहाँ पर जो लोगों से उनकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाया गया है। जो भी मीरा भाईंदर के रहवासी हैं, जो मीरा रोड रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं, अपनी गाड़ी में पार्क करने के लिए जगह ढूंढते हैं, उनकी ज़रूरत का ये फ़ायदा उठाया गया है। तो यहाँ पर 25 रुपये दिन का कलेक्शन एक गाड़ी का, या कोई महीने का 700 800 1000 रुपया जो दे रहा है, उसका पावती बनाने का राइट जो है, उसकी रिसिप्ट बनाने का, ऑफिशियल रिसिप्ट बनाने का राइट किसी को नहीं था, क्योंकि ये पैसा सोसाइटी में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप ऐसा कलेक्शन कर रहे हो तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। क्योंकि आज अगर यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट, माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर ये पार्किंग हटाने के हिसाब से और ये प्रीमाइसेस सोसाइटी को अपने यूज़ के लिए लेने का जो अधिकार मिल चुका है, अब पार्किंग बंद हो गई है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर पूरे महीने के पैसे दिए तो उनके पैसे डूब चुके हैं। तो ये उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है, समाज के साथ धोखाधड़ी हो गई है। प्लस प्रशासन का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी लॉस हुआ है। तो ये रिकवरी कौन करेगा? तो देश के साथ ये धोखा ही हुआ है। तो इस पर प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि अगर आप इतने बड़े संकुल के जितने कमेटी मेंबर्स आपके पास अपनी मांग लेकर आ रहे हैं, तो आप किसके दबाव में हैं जो आप अभी तक कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं? कि कोर्ट, माननीय कोर्ट अगर आदेश दे रहा है तो उस कोर्ट के ऑर्डर को आप या समझ नहीं पा रहे हो, या आप अपने पर्सनल इंटेंशन की वजह से यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इन्हीं लोगों की जगह है और इन्हीं के लिए इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की, और शायद हम सब की भी। हम सब इसी के जिम्मेदार हैं। और जैसे कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस केस में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरीके की जितने भी जो बम्बाने जी उनकी टीम है, इस तरह के जो आंदोलन के भी प्रोग्राम कर रही है, हम उसको आपको दिखाएंगे और किस तरीके से ये लोग अपने अंजाम तक आए। और गलत होता है और सही हम यही कोशिश करेंगे कि आपको सही सिर्फ दिखाए और इनकी जो जगह है वो इन्हीं की रहे। अब किसी का भी यहाँ पर कब्जा ना हो। मिलेंगे फिर ऐसे ही रूबरू में, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।